गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एचएस इन्वेस्टोलॉजी में आपका फिर एक बार स्वागत है। ग्लोबल क्यूज़ की वजह से मार्केट ने गैप डाउन दिया है यहाँ पे, और अब मार्केट इज़ ट्राइंग टू रिकवर दिस पर्टिकुलर गैप। जो हमारे लेवल्स हमने पिछली कुछ वीडियोस में दिए हैं वो अभी तक इंटैक्ट हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 17,300 का जो लेवल है वो एक बहुत अच्छी सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसको ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ से हमें निगेटिविटी नज़र आएगी। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, अभी भी मार्केट में नॉर्मल पुल बैक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंटिमेंट्स के हिसाब से गैप डाउन्स होता रहता है। लेकिन आपको यहाँ पे कोशिश रहने की ज़रूरत ये है कि 60 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे कोई भी स्टॉक को देखें, जैसे कि रिलायंस को हम देखते हैं यहाँ पे, और इसको आप 60 मिनट टाइम फ्रेम करें और वहाँ से आप देखें कि इसका कोई जो पाइवट है, मेजर पाइवट, जैसे कि आप कह सकते हैं ये एक लेवल है। अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं 2480 के आसपास 70, और फिर दो मेजर पाइवट है वो 2370 के आसपास है। तो अगर ये टेकन ओवर होता है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी रिलायंस के लिए, और वहाँ से फिर वो एक नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा। आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर जो है लोग 2-3 दिन से लगातार गिर रहा है। मैं इसके बारे में आपसे चर्चा भी कर रहा था। ये एक हेल्दी पुल बैक है और एक सपोर्ट यहाँ पे बनती है। अगर ये टूटती है तो फिर ये एक नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा। हालांकि अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है। आप पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वीक्स में देखें तो स्टीप प्राइस है, उसके बाद एक पुल बैक आया, तो कोई इशू है नहीं। ऑटो सेक्टर में नॉर्मल पुल बैक है। मेटल इज़ डूइंग रियली रियली ग्रेट, तो वो इस तरीके के स्ट्रक्चर से चल रहा है। एक कंसोलिडेशन फेस में है स्टेज 3। और एफएमसीजी की बात करें तो स्टेज 2 के बाद एक पुल बैक है। फार्मा सेक्टर अभी भी स्टेज 3 के अंदर है, तो ये एक रीजन है इसका। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से रेक्टेंगल को लगा के, तो यहाँ पे जो जोन है इस जोन के अंदर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जब इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ से एक बड़ी मूव्स नज़र आ सकती हैं। तो फार्मा पे नज़र रखें, ऑटो पर नज़र रखें, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। एनर्जी सेक्टर इज़ आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, ओवरऑल मार्केट। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जो हमारे सपोर्ट्स हैं वहाँ से जो लेवल्स हैं, एक तो अपना ये लेवल है कि 36,500 के आसपास अगर कुछ भी थोड़ा सा भी ब्रेक डाउन आया तो वहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 आवर के चार्ट पे एक मेजर सपोर्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक अच्छा खासा पाइवट है। तो अगर ये टेकन ओवर हुआ तो शॉर्ट टर्म के अंदर निगेटिविटी आ सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। जब तक ये नहीं है तब तक कोई इशू होगा नहीं। सो अब देखते हैं ओवरऑल मार्केट। CNX 500 इज़ बिहेविंग लाइक निफ्टी। सो ये एक अच्छी बात है कि ओवरऑल मार्केट जो है साथ ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें एक कंसर्न की बात ये भी है कि सेलिंग जो है वो ओवरऑल सेक्टर के अंदर है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन चेन क्या कहती है। ऑप्शन चेन के साथ आज इशू है कि यहाँ पे ना आप देख रहे हैं तो कोई भी डेटा आ नहीं रहा है एनएससी के ऊपर, तो वहीं से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सेल के अंदर। अब देखते हैं कि कहाँ से थर्ड पार्टी के आसपास जाके डेटा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। 17,500 पे दोनों साइड राइटिंग चल रही है। 17,400 एक बहुत मेजर सपोर्ट है, और ऊपर 17,600 650 के आसपास हमें स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स नज़र आ रहे हैं। तो ज़्यादा अपसाइड आएगा नहीं। यहाँ पे 17,500 सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। मेजर जो मैक्सिमम पेन है वो भी 17,550 पर ही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 37,000 बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पे जो है ऊपर की साइड में 37,400 और 37,500 दोनों रेजिस्टेंस का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटर्स एक्टिव नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि टोटल ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से काम कर रहा है। तो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है सुबह से। और पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कॉल राइटर्स जो हैं आप थोड़ी सी पोजीशंस को झुका रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये एक तरीके से कट आउट कर रहे हैं। और सुबह से ही कॉल राइटर्स एक्टिव हैं दोनों तरफ, जो बैंक ऑप्शन चेन की बात करें तो। लेकिन मेजर सपोर्ट जो है वो
बिल्कुल अलाइन हो रही है हमारे चार्ट के साथ, तो ये एक अच्छा कंसर्न है। यहाँ पे गैप अप फिलिंग हो सकती है, अगर कोशिश भी हुई तो यहाँ तक गैप अप फिलिंग की कोशिश हो सकती है, क्योंकि 17,600 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। सो आप इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जो मैंने कल पोस्ट की थी उसको आप फॉलो करें प्रॉपरली, आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनको सेव करें, क्योंकि मार्केट इस समय ग्लोबल जो क्यूज़ हैं उसकी वजह से, फंडामेंटल्स की वजह से थोड़ा सा चेंजेस नज़र आ रहे हैं ओवरऑल सेक्टर्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही था दोस्तों।